स्वागत है आपका कल का प्रॉपर्टी एंड कंस्ट्रक्शन की न्यू वीडियो के अंदर। आज बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम लोग आप लोगों के लिए लेके आ चुके हैं। अभी हम लोग हैं हमारी साइट के ऊपर। आज की वीडियो के अंदर हम लोग आपको बताने वाले हैं कि मकान जब भी आप लो तो आपको किन किन चीज़ों का खास ध्यान रखना है। सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है लीगल डॉक्यूमेंट्स का। जो भी मकान आप लोग देखना चाह रहे हो, प्लॉट लेना चाह रहे हो, कोई भी प्रॉपर्टी अगर आप लोग लेना चाह रहे हो या फिर परचेज करने का सोच रहे हो, तो सबसे पहले आप लोगों को देख लेना है उसके लीगल डॉक्यूमेंट्स के अंदर आप लोगों को क्या क्या चेक करना है। सबसे पहले देखना है ओनर का जो नाम है वो सही उनके अंदर करेक्ट है क्या, उनके आधार कार्ड से मैच कर रहा है क्या, या डॉक्यूमेंट में कोई भी दिक्कत तो नहीं है, विवादित संपत्ति तो नहीं है। सबसे पहले आप लोगों को इन चीज़ों का ध्यान रखना है। उसके बाद के अंदर मकान की एनओसी का ध्यान रखना है। कोई भी मकान पे लोन वगैरह तो नहीं चल रहा, प्लॉट है उस पर कोई लोन वगैरह तो नहीं ले रखा है, या फिर और कोई भी दूसरा कोई भी फंडा तो नहीं है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद के अंदर आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि मकान का जो टाइटल है वो सही है या नहीं है, कोई विवाद तो प्रॉपर्टी के अंदर नहीं है, या डिस्ट्रीब्यूट तो कोई प्लॉट के अंदर या मकान के अंदर नहीं है, तभी आप लोग उस मकान को लेना या फिर प्रॉपर्टी को परचेस करना। सेकंड नंबर लोग बात कर लेते हैं लोकेलिटी की। जिस भी लोकेशन के अंदर आप लोग मकान लेना चाह रहे हो, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखो, लोकेलिटी वहाँ पर सही होनी चाहिए, क्योंकि एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करता है आप लोगों के मकान लेने के ऊपर। इसके बाद के अंदर स्कूल हो गई, बस हो गई, बस स्टैंड हो गया, मेडिकल स्टोर हो गया, जिम हो गया, ग्रोसरी का सामान हो गया, ये सब उस एरिया में आसपास मिलना चाहिए। क्योंकि अगर आप जिस भी एरिया में मकान लोगे तो वहाँ से आप लोगों को पेट्रोल पंप सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, मेडिकल फैसिलिटीज़ आप लोगों को चाहिए, साथ ही साथ दूसरा जो ग्रोसरी का सामान है वो सब भी आसपास मिलना चाहिए। एनवायरनमेंट आसपास का हेल्दी रहना चाहिए। ऐसा नहीं किसी फैक्ट्री के पास ले लिया या किसी रेलवे ट्रैक के पास ले लिया जहाँ दिन भर ट्रेन जा रही है, आप लोग डिस्टर्ब हो रहे हो, या किसी कमर्शियल साइट पे ले लिया, ऐसी जगह पर ले लिया जहाँ फैक्ट्री वगैरह है और दिन भर कूट काट शांति नहीं रहती है, तो ऐसी जगह आप लोगों को नहीं इन्वेस्ट करना है। साथ ही साथ डूब क्षेत्र वो नहीं होना चाहिए जहाँ बारिश के टाइम पे पानी भरे, इस चीज़ का भी आप लोगों को खास ख्याल रखना है। तो ये हो गई दो चीज़ें। थर्ड चीज़ आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, जिस भी एरिया में आप लोग मकान ले रहे हो वहाँ लाइट की और पानी की सुविधा 101% होनी चाहिए। साथ ही साथ सीवरेज कनेक्शन भी होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को अगर ये तीन चीज़ें मकान या प्लॉट के आसपास नहीं मिलेगी तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। सेकेंड बात अपन लोगों ने कर ली। अब मैं आपको फोर्थ पॉइंट बताता हूँ कि आप लोगों को किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आप लोगों को, अगर आप लोग वास्तुशास्त्र के अंदर मानते हो तो मकान या प्लॉट के अंदर अगर आप मानते हो तो उस हिसाब से मकान को एक बार चेक कर लेना चाहिए कि अग्निकोण किस एरिया के अंदर है, जल कौन सी एरिया के अंदर है। तो वो आप लोगों को ध्यान रखना है कि मकान जो है आपका वो वास्तु के हिसाब से बना हुआ है या वास्तु के हिसाब से नहीं बना हुआ है। उसके बाद के अंदर प्राइसिंग, ये सबसे मेन टॉपिक होता है किसी भी मकान को लेने के लिए। इस चीज़ का आप लोगों को खास ख्याल रखना है। जिस भी एरिया के अंदर आप प्लॉट ले रहे हो या मकान ले रहे हो तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। जो भी सामने वाला वैल्यू बता रहा है तो आसपास पूरी रिसर्च करनी है, पूरा पता करना है कि क्या इस एरिया के अंदर इतनी वैल्यू है या नहीं है, या ये ओवर रेट बता रहा है, क्या कर रहा है। फिफ्थ पॉइंट इसका आता है बार्गेनिंग। मान लो आप लोगों को कोई प्लॉट 10 लाख रुपए का मिल रहा है और कोई मकान है 25 लाख का मिल रहा है, आप लोगों को दबा के उसके अंदर बार्गेनिंग करनी है। सामने वाले को बिल्कुल नेगेटिव पॉइंट आसपास से ढूंढ के लेके आने हैं, मकान के बताने, प्लॉट के बताने हैं। जैसे मान लो मकान है तो उसको बता दिया कि ज़्यादा ये ऊंचा नहीं है आपका मकान, जब भी सड़क बनेगी तो मकान दब जाएगा, इस तरीके के। और प्लॉट है, मान लो वो साउथ फेसिंग है तो आप लोगों को कहना है कि देखो साउथ फेसिंग है, टी पॉइंट है इसके ऊपर, तो हम लोग इसको नहीं लेंगे। तो सामने वाले से जितना ज़्यादा हो सके उसकी चीज़ की रेट कम कराओ। और आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। मकान जब भी लो तो इन सब चीज़ों का खास ख्याल रखना, प्रॉपर्टी जब भी लो तो इन सब चीज़ों का खास ध्यान रखना। बाकी आप लोग अजमेर के अंदर अगर आप लोग रहते हो तो आप लोग हमसे भी प्रॉपर्टी ले सकते हो। कालका प्रॉपर्टीज एंड कंस्ट्रक्शन करके हमारा यूट्यूब चैनल रहने वाला है। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे भी हम लोग डेली नई प्रॉपर्टीज अपलोड करते रहते हैं। हमारा मेन काम कंस्ट्रक्शन का है। अगर आप लोगों को कंस्ट्रक्शन कराना है तो 8107457451 के ऊपर कॉल कर सकते हैं। नाइस।